अंकुश और धन्नो की शादी को 6 महीने होने आए थे। अंकुश के माता पिता दोनों चाहते थे कि अंकुश की शादी एक गांव की लड़की से ही हो, क्योंकि वो दोनों उसकी शादी मॉडर्न लड़की से नहीं करना चाहते थे। लेकिन धन्नो गांव की होकर भी बदतमीज किस्म की लड़की थी। ओ ससुर जी, ये लो आपकी चाय। अरे धन्नो बहू, चाय के साथ मुझे कुछ दोगी या नहीं? एक थप्पड़ दूंगी मैं तुझे बुड्ढे। क्या कहा तुमने धन्नो? एक थेपला दूंगी कहा मैंने। आप लोगों के कुछ ज्यादा ही कान बज रहे हैं। इतना कहकर धन्नो रसोई में जाती है, जिसके बाद उसके सास ससुर इंदु और प्रेमलाल कहते हैं, सुना ना तुमने कैसे बोल रही थी ये कलमुही बहू? अभी अभी गांव की लड़कियां भी आजकल बदतमीज हो गई है बिल्कुल। चुप रहो आपको दिन भर कुछ ना कुछ चढ़ने को चाहिए रहता है, तो वो परेशान होगी ही ना। हाँ, घर में चंपा कली नाम की नौकरानी होती है। धन्नो दीदी, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे ही खा जाओ। रोज आ जाती है मेरे दिमाग का दही करने। ओए लुच्ची लफंगी, तुझे नानाची टांग। नहीं करना मुझे आप लोगों के घर पर काम। अरे ये औरत 24 घंटे साड़ी हुई रहती है, कभी ठीक से बात ही नहीं करती। मेरे को तुम्हारे पैसे भी न खोरे बाबा, मी चाले। अरे लेकिन चंपा कली, चंपा रुक जा। चंपा कली काम छोड़कर चली जाती है। जाने दो माँ जी उसे, अब मैं नई नौकरानी लाऊंगी। हाँ ठीक है बहू। लेकिन धन्नो, तुम खुद काम कर सकती हो ना, बल्कि तुम तो चंपा कली से भी अच्छा खाना बनाती हो। फिर भी तुम्हें लोमड़ी की तरह बीच में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? हाँ? थोड़े दिनों बाद धन्नो एक नई नौकरानी लाती है। इसका नाम रंभा होता है। रंभा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रंभा। पसंद है मुझे बड़ा बड़ा खम्बा। लाऊकर बोला, धन्नो ताई, किधर किधर साफ सफाई करूं? आपकी खोपड़ी साफ करूं क्या, या आपको ही साफ कर दूं? बहुत अच्छा मजाक कर लेती है तू रंभा। मजाकिया होने के साथ साथ तुम बहुत ही हॉट और ब्यूटीफुल भी हो रंभा। थैंक यू साहिब, आप भी कम मंगा नहीं हो। आपको देख के ही मुझे करंट लग रहा है। रंभा अब पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालने लगती है। वो इंदु और प्रेमलाल का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं धन्नो बहू बस अपनी मटर गश्ती करती रहती है। एक दिन धन्नो जब रात को नींद में पानी पीने उठती है, तभी वहाँ उसे एक कमरे में रंभा और अंकुश रोमांस करते हुए दिखाई देते हैं। पिया मोरे भोले भोले, ओयो बॉडी होले होले, ले चल जहाँ तू संग साथ जाना है। ABCD पढ़ ली बहुत, ठंडियां है भर ली बहुत, अब करूँगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी 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 बात। I love you अंकुश बेबी। I love you too रंभा डार्लिंग। किसी को कुछ पता नहीं है कि तुम और मैं, हम दोनों 3 सालों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। वो तो माँ और पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी धन्नो के साथ करवा दी, और तुम एक मॉडर्न लड़की थी, इसलिए हम दोनों की प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं हो पाई। लेकिन अब नौकरानी बनकर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अंकुश और रंभा दोनों को यूं साथ देखकर धन्नो हैरान रह जाती है, और वो उन दोनों को बैट से मारने लगती है। ये लो कमीनो, ये लो, ये लो, ये लो। लेकिन तभी वहाँ पर प्रेमलाल और इंदु आकर दोनों को रोकते हैं, और इंदु धन्नो को कान के नीचे जबरदस्त थप्पड़ लगाती है, जिस कारण धन्नो बम के बल जमीन पर गिर जाती है। खबरदार, जो तूने मेरी होने वाली बहू को आंख उठाकर भी देखा तो। होने वाली बहू? मुझे रंभा की पड़ोसन से सब कुछ पता चल गया है, कैसे इस बेचारी के माता पिता के मरने के बाद ये नौकरानी बनकर इस घर में रह रही है। अरे तू तो गांव की होकर भी इतनी लोफर निकली, लेकिन ये मॉडर्न होकर भी इतनी अच्छी है। इन दोनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ नहीं किया, और बेचारा मेरा बेटा घुट घुट कर इस शादी में रहा। रंभा ने नौकरानी होकर भी
मेरा अपनी सास की तरह ध्यान रखा। लेकिन अब नहीं, अब तू जाएगी इस घर के बाहर और हमारी नौकरानी रंभा बनेगी हमारी बहू रानी। इंदु धन्नो को घर के बाहर निकाल देती है और फिर अंकुश और रंभा की शादी कराती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे बेबो और शुगर डैडी मिलकर ऋतिक को काम के सिलसिले में बाहर भेज देते हैं और घर में रास लीला मनाते हैं। और एक दिन बेबो की सहेली आके उसे सच्चाई का आईना दिखाती है। अब आगे बेबो और रीटा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शुगर डैडी कमरे में आता है। बेबो, मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। हैरी डार्लिंग, आप यहाँ? हाँ, और मैंने सब सुन लिया है। तुम मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती हो, बट ऐसा नहीं होगा। अब तुम मेरे साथ रहो और जैसा मैं कहता हूँ उस तरह चलो, वरना बेबी मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। यार, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, ऐसे धमकी ना दो। अच्छा, प्यार करती हो बेबी? तो अब तक तुमने जितने भी पैसे मुझसे लिए हैं मुझे वापस कर दो। नहीं, अब तो वो मेरे हैं ना। अच्छा, फिर रोमांस करते हैं। ना जाने ये खड़ूस बुड्ढा मुझसे क्या करवाना चाहता है। मैं तो नहीं रह सकती अब इसके साथ। मैं अपनी जवानी इस पे क्यों बर्बाद कर रही हूँ, वो भी जब सब कुछ मेरा है। क्या सोच रही हो मेरी जान? आओ आओ। फिर बेबो को ना चाहते हुए भी हैरी के साथ रोमांस करना पड़ता है। एक तो कम है जिंदगानी, उससे भी कम ये जवानी। एक तो कम जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी। जब तक जोश में जवानी, जब तक खून में रवानी, मुझे होश में आने न दो। प्यार दो, दो प्यार लो। लो प्यार लो, लो प्यार लो, लो। इस तरह अब हैरी बेबो को ब्लैकमेल करने लगता है कि अब अगर बेबो उसके साथ उसके मुताबिक नहीं चलती है तो वो ऋतिक को सारी बात बता देगा। वहीं जब ऋतिक आता है, अरे बेबो यार, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। ये तो डैड के काम के चलते जाना होता है, वरना मैं तुम्हें एक पल के लिए भी ना छोड़ूं। इस बुड्ढे से तो मैं भी तंग आ गई हूँ। क्या कहा? मैं कह रही थी कि क्या कर सकते हैं यार, तुम मेरे साथ चल नहीं सकती और मैं सबको लेके जा नहीं सकता। तब तक यूं ही ट्रेवल करते रहोगे सब मेरे साथ। तभी हैरी वहां पे आ जाता है। वही तो बेटा, मैं भी बहू को यही समझा रहा था कि तू हफ्ते में 1-2 दिन के लिए तो आता ही है ना, तो यूं क्यों चिंता करनी, बाकी मैं तो घर पर ही हूँ। मतलब? अरे बहू जब बोर होगी तो कंपनी दूंगा, इतना भी खूसड़ ससुर नहीं हूँ मैं। हाँ। लेकिन अलमारी में गिफ्ट और बेबो का बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस और उसकी शक्ल पर झलकती हुई चिंता बेबो का पूरा हाल बयां कर रही थी, जिससे अब ऋतिक का शक बढ़ता जाता है और अब वो सच्चाई का पता लगाने की ठान लेता है। वहीं ऋतिक के जाने के बाद शुगर डैडी अब बेबो को ना चाहते हुए भी उसे चीजों के लिए फोर्स करता है और ब्लैकमेल करता है। ऐसे ही एक दिन, डैड, बेबो और मैं जा रहे हैं, हुआ तो शायद 1 हफ्ता लगेगा इस बार, ख्याल रखना अपना। जी। फिर ऋतिक वहां से चला जाता है और चुपके से बैक गेट से घर के कमरे में आके छुप जाता है और घर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर रखता है, जिससे उसे सब कुछ पता चल जाता है। बेबो मेरी जान, आ जाओ मेरी बाहों में, देखो तुम्हारा ये शुगर डैडी तुम्हारे लिए बेताब है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अपनी जरूरत के लिए। तुम भी अपनी जरूरत के लिए मेरे पास आई थी, मेरे बेटे को धोखा देके। अब मेरी जरूरत है और तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मैं ऋतिक जी को सब बता दूंगी। अच्छा ठीक है, बता दो, उसके बाद तुम्हारा जो होगा तुम्हें पता ही है। इतना कहकर हैरी बेबो के करीब जाने की कोशिश करता है कि तभी ऋतिक वहां आके हैरी को पीछे धकेल देता है। मुझे पता है कि आप बेबो के संग क्या करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आप दोनों को, इतने पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया आपने। और पापा, अब जो हो गया सो हो गया, अब तो बेबो नहीं चाहती ये सब, तो उसके संग ये सब क्यों कर रहे हो? उसे बख्श दो। मैं सब बर्बाद कर दूंगा, ये सब मेरा है। ठीक है, मैं अपनी बीवी को लेके अलग हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, रहो आप अकेले। मैंने तो ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया था, अगर यही हाथ से चली गई तो फिर क्या? आखिर क्या होगा आगे? क्या बेबो ऋतिक के संग घर छोड़कर जाने को मान जाएगी या कुछ अलग ही बवाल होगा? देखने के लिए वेट फॉर पार्ट 4।